मतलब अभी से ग्रो होना चालू हो जाए तो उस टाइम पर वो पैसा तेजी से ग्रो हो सके, काम भी करना ना पड़े, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका सेविंग होते रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी होते रहेगा ऑटोमेटिकली। जो मैं कर रहा हूँ तभी मैं बता रहा हूँ आपको, हमें मजा भी आए और साथ के साथ पैसा भी मिले, वो पैसा भी मिलेगा, उसमें आपका घर भी चलेगा, सेविंग भी होगा। तो ये इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए। हम सभी लोग अकेले में बैठ के बहुत सोचते रहते कि हमारा भी यार कुछ सेविंग्स हो, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हमारा जो बुढ़ापे के टाइम होगा, जब उम्र ज़्यादा हो जाएगा, जब मेहनत कर नहीं पाएंगे, तब काम आए। लेकिन दिक्कत यही है सर कि हमारा जो सेविंग्स है वो बहुत ही कम होता है और कई लोगों के तो होता ही नहीं है। ठीक है, चाहते तो हम सभी लोग हैं कि हमारा सेविंग्स हो, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो, ताकि जब बुढ़ापे के टाइम आए उस टाइम पर वो पैसा तेजी से ग्रो हो सके, मतलब अभी से ग्रो होना चालू हो जाए तो बुढ़ापे के टाइम पे हमको काम भी करना ना पड़े। तो ऐसा कुछ स्थिति हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर आप भी यही सोचते हो तो कुछ मिनट के लिए इस वीडियो में रुक जाइए, आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका सेविंग होते रहेगा और इन्वेस्टमेंट भी होते रहेगा ऑटोमेटिकली। तो आज के वीडियो में यही कंक्लूजन क्लियर करने वाला हूं। अगर आप सेविंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप रुक जाइए, इस वीडियो में आपको कुछ नया जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, और जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, और जो मैं कर रहा हूं तभी मैं बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों चलते वीडियो की आगे। इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करके जाइए दोस्तों, और कमेंट में लिख के भी जाइए इस तरह का और भी टॉपिक और भी चाहिए तो। सबसे पहले हम सभी लोगों को एक बेटर काम ढूंढना चाहिए। बेटर काम बोले तो वो क्या होता है। बेटर काम ये है कि सर जिस काम में हमें मजा भी आए और साथ के साथ पैसा भी मिले, ठीक है, उसी काम को बेटर काम कहते हैं। उसमें क्या होगा, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको पैसा भी मिलेगा, उसमें आपका घर भी चलेगा, सेविंग भी होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको कुछ एक बेहतर काम ढूंढना है जिसमें आपको करने में मजा आए। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि काम में मजा ही नहीं आ रहा है लेकिन करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा काम करिए जिसमें मजा आए और थोड़ा बहुत पैसा भी मिले, धीरे धीरे बढ़ते जाए। हो सकता है शुरुआत में कम मिले लेकिन मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग काम अभी भी नहीं करते, ठीक है, खाली बैठे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर काम करना स्टार्ट कीजिए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि रास्ते में घूमते रहते हैं, इधर उधर बातें करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने माँ बाप के सहारे कितने दिन बैठे रहोगे। ठीक है, आपको भी कुछ करना चाहिए ताकि उसको आप बुढ़ापे, जब उसका उम्र हो जाए आपके माँ बाप का, तब आप उनको देखभाल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी सीधा पॉइंट पे आते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए। मतलब हमारा तो पैसा, आपने बोला कार्तिक भाई पैसा बचता नहीं है, हालांकि यही डेटा है। 90% लोगों को पैसा बचता ही नहीं है, बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचता नहीं है। अभी कुछ लोगों का तो ये हाल है, सेविंग भी कर लिया और फिर से खर्चा हो गया, सेविंग भी कर लिया फिर से खर्चा हो गया। तो ये चीज़ को मेंटेन कैसे करें। देखिए, पहले तो आप सबसे पहले आपका एक बजट बनाइए। बजट का मतलब है कि आप जितना महीने का आपका खर्चा है उसका एक बिल बनाइए। पहले देखिए कि आपका मंथली इनकम कितना है, जितना इनकम है उससे कम का बिल बनाइएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी हाल पड़ा है, इनकम है 10,000 रुपया लेकिन खर्चा है 13,000 रुपया। भाई आप माइनस पे जा रहे हो, एक दिन जाके पूरा फंसोगे। इधर उधर ये वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में इधर उधर इधर भी आप पैसा ले रहे हो, जो आपका पैसा नहीं है वो आपको कभी ना कभी उसको देना तो पड़ेगा, और दूसरे से ले रहे हो मतलब वो इंटरेस्ट में ले रहे हो। तो पहले ऐसा करिए कि जितना आपका इनकम है उससे कम का बजट बनाइए। आप बोलोगे कार्तिक भाई कैसे होगा। बिल्कुल होगा जी। देखिए, जितना आपका इनकम है, मान लीजिए आपका 10,000 रुपया इनकम है, ठीक है, आपको सबसे पहले जहाँ जहाँ आप जो चीज़ें मंथली यूज़ करते हो, मतलब राशन पानी जितना जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, वो सबका एक लिस्ट बनाइए और उसको नोट डाउन करते जाइए, किसके कितना पैसा किधर किधर जा रहा है। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद उसको थोड़ा सा डीपली सोचिए कि इससे किधर मैं लेस कर सकता हूँ। मान लीजिए 10,000 रुपये का इनकम है, आपका 13,000 खर्चा हो रहा है, मान लेते हैं, तो आपको सबसे पहले लीकेज को बंद करना पड़ेगा। ऐसा मेरा भी हाल था, जितना मतलब कमाई हो रहा था उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आप रिलेट कर पाओगे मेरे से, मैं सबसे पहले सभी चीज़ों का एक लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखा। इसमें 610 रुपया जा रहा है तो 610 रुपये ही लिखा, इसमें 220 रुपये जा रहा है तो 220 रुपये लिखा। उसमें क्या होगा, 10-20 करके अगर 10 जगह पे चला जाए, 10 रुपये करके 10 जगह पे चला जाए तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चला गया।
तो वो टोटल लिखिए। लिखने के बाद आप डीपली सोचिए कि क्या ये जो चीज़ है इसमें मैं कुछ कटिंग कर सकता हूँ, मतलब ये चीज़ अगर नहीं भी हो तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ऐसा है, बहुत जगह है, मुझे मिला, मेरे बहुत जगह पर, कुछ जगह पर मतलब मान लीजिए जहाँ पर 630 रुपया जा रहा था वहाँ पर मैं 500 में भी काम निपटा सकता। तो 500 में काम अगर निपट गया है तो 120-30 रुपये तो वैसे ही बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बहुत जगह से कॉस्ट काटिंग कर के मेरा देखा कि जितना कमाई है उससे खर्चा कम हो गया, मतलब एक जादू सा हो गया। ठीक है, तो उसको देखने के बाद मैं वही चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता नहीं हूँ, मैं दूसरे से इधर इससे पैसा ले ली, उससे ले ली, तो इसमें ऐसा करके मेरा क्या होता है, मतलब लोगों के सामने हालत ख़राब हो रहा था कि ये इससे ले रहा है, उससे ले रहा है, इसका पैसा इसको दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब अपना ही रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोट डाउन करने के बाद मैंने देखा कि अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है। तो हर महीने आपका लिस्टिंग कीजिए, जितना सारा खर्चा है उसको लिस्ट करते जाइए और ध्यान में रखिए कॉस्ट कटिंग करते जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कंजूस बन जाओ, तो ऐसा लिस्ट करिए। लिस्ट करने के बाद देखेंगे आपका पैसा बच रहा है। ठीक है, अगर आप बोलो कार्तिक भाई नहीं बच रहा है, मतलब मान लीजिए 10,000 का कमाई है, 10,000 का ही खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो करें कैसे, इसका क्या कंक्लूजन है आपको? अगर मैं बोलूँ कि अभी झट से उठ के भाग जाओ, ऐसा बोलूँ, तो भागोगे क्या? नहीं भागोगे आप। लेकिन अगर आप जहाँ पर बैठे हो कुर्सी के नीचे मैं बम लगा दूँ या आग लगा दूँ, भागोगे कि नहीं? बिल्कुल भागोगे। आप बोलोगे कार्तिक भाई क्या बात कर रहे हो, कुर्सी के नीचे आग लगा के क्या, ये इसमें क्या होगा? यही बात है, यही तो पॉइंट है भाई साहब। देखिए, अगर आप पहले से ही कटिंग कर लोगे, आपका जो कमाई है ऐसा कुछ फिटिंग लगाओ कि कमाई आते ही आप, मान लीजिए 10,000 रुपया आपका कमाई है, उसमें से 10% आपको सेविंग्स के लिए बचाना ही होगा। 10%, जैसा कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, अगर वो किताब कहीं अगर पढ़ोगे, आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, कुछ भी करो, उसका जो मेन लेसन है मैंने उससे जो लिया है वो एक चीज़ है कि आप जितना कमाते हो उससे उसका 10% आपको बचाना चाहिए, बचा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब भी आप एक टाइम पर जाके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, या आप कुछ आराम कर सकते हो, मतलब तकिया लगा के सो सकते हो, आपको कोई देखने का ज़रूरत नहीं होगा, आपका पैसा बढ़ते रहेगा। तो पहले ही आग लगा दो, मतलब कि जितना आपका इनकम है उसका 10% आपको पहले ही अलग से रख लेना है, मतलब किसी को देने से पहले ये आपका हुआ। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए आप कार्य कर रहे हो, जो दुकान लगा के बैठे हैं उनको पैसा दे रहे हो, जो मतलब इलेक्ट्रिक वाले हैं उसको पैसा दे रहे हो, जो घर का बिल है उसको, अगर खैर आपका अगर खुद का घर है चलेगा, लेकिन किराने राशन वाले सबको तो दे रहे हो भाई साहब। यही तो लोगों के लिए काम करना होता है। तो ये चीज़ को पहले आप डिसाइड कर लो कि मेरे जितना इनकम है उसका 10% मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं शुरुआत में कहा था ऐसा चीज़ करिए, अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐप मिल रहा है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी घर बैठे। आप ऐसा भी कर सकते हो, बैंक में डाल के एफडी कर सकते हो, ठीक है, आरडी कर सकते हो, पीपीएफ कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें हैं, ऑप्शन है इन्वेस्टिंग करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं मैं आपको, जो थोड़ा सा मीडियम रिस्क होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होने का चांसेस है। देखिए, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत भी रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेंगे, ठीक है, वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा एकदम सेफ रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से ऑनलाइन बहुत सारे जगह है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कहां पर बोल रहा हूं, जैसे कि ग्रो हुआ, जीरोदा हुआ और अपस्टॉक्स हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो मैं जो करता हूं मैं वही बताऊंगा। और ये चीज़ क्या है, ये डीमेट अकाउंट है। ठीक है, आप अगर बोलेंगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारा टॉपिक मैं बता दूंगा, ठीक है, बनाऊंगा और बहुत सारे टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। क्यों, मैं जो कह रहा हूँ मेरी आंखों में देखिए आप, क्या मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने किया कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आज से कम 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, तभी आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं देखूंगा सही है कि नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा। ग्रो ऐप एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट खोल के, ठीक है, मतलब वहाँ पर से आप अकाउंट खोल के आप कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट एक इलेक्ट्रिक अकाउंट होता है जिसमें आप अपना जो कैश है उसमें डाल के म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, स्टॉक भी खरीद सकते हो। ठीक है,
तो मैं ज़्यादा ग्रो में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इसीलिए आपको ग्रो की बात किया। इसके बारे में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो जेन्युइन है और मैंने किया, ठीक है। तो उसमें ग्रो में जाके आप वहाँ पर अंदर जाके आप SIP खरीद सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी एक फंड हाउस का आप बढ़िया तरीके से रिसर्च कीजिए। इस तरह का बहुत टॉपिक होता है, बहुत। आप अगर बोलेंगे तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाके SIP खरीद सकते हैं किसी भी फंड हाउस का। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो रियल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप जैसे SBI म्यूचुअल फंड हो, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो इसमें आप SIP चालू कर सकते हैं। जो क्या होगा, आपको एक मंथली जो बैलेंस आपको मिलेगा, यानी आपको जो तनख्वाह मिलेगा या पगार के रूप में जो भी मिलेगा, ठीक है, उससे आपको ऑटोमेटिक SIP जो है एक मिनिमम डेट आप फिक्स करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां से कट के आपके जो पोर्टफोलियो है वहां पर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपको अगर 10,000 से 1,000 रुपया वहाँ पर इन्वेस्ट हो गया, आपको अब 9,000 रुपये में काम चलाना पड़ेगा और आप कर पाओगे। ये हमारा दिमाग जो है ना, एक कंप्यूटर मशीन है, इसको जो भी दोगे, आप अगर बोलोगे कि यही में चलाना पड़ेगा, यही में कुछ सेटिंग लगाओ कार्तिक, यही में कुछ सेटिंग लगाओ कि 9,000 में हमारा पूरा जो पैकेज है, मतलब पूरा खर्चा जो है वो बन जाए, वो बना देगा, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, पहले सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चालू करिए, यानी महीने का एक मिनिमम एक्स अमाउंट आपको आपके अकाउंट से कटता रहे, वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रो होता रहेगा, ठीक है। और आप अपना काम करते जाइएगा। हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके पैसा सेव करते 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 उसमें जोड़ते जाइए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उससे उठाइएगा मत, ठीक है। तभी वो इन फ्यूचर 15 साल 20 साल के बाद आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देते रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नीचे ग्रो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट खोल के बहुत आसान तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, और आपको भी पता नहीं लगेगा, आपका पैसा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। आप मुझे कमेंट करिए इस टॉपिक पर, इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, कैसे ग्रो में इन्वेस्टमेंट किया जाता है या अदर प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड खरीदा जा सकता है, कैसे स्टॉक खरीदा जा सकता है, सब कुछ मैं दोनों ही करता हूँ। लेकिन मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में क्यों बताया, आप बिगिनर हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड से खरीद शुरू कर सकते हैं और वहीं से आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और मैं पहले सोचता था, अरे पैसा डूब जाएगा, तो अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा भाई साहब। दुनिया मंगल ग्रह पे पहुंच गया है और हम लोग अगले सोच की तरह बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। कुछ सोच को बढ़ाइए। आई थिंक आप मेरे से ज़्यादा जानते हो इसके बारे में, फिर भी मैं जो करता हूँ मैंने आपको कहा, ठीक है। आप इस मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं पर जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी आपको मिलेगा। जैसे आपको ठीक लगे करते रहिए, लेकिन करते रहिए, स्टार्ट करिए, इसको डिले मत करिए, ठीक है दोस्तों। फाइनली वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। हालांकि मेरा जो टॉपिक है वो ज्वेलरी का है, लेकिन मेरे मन में आया, कई सारे लोगों के मन में यही सोच है कि यार हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, काश हमारा भी इन्वेस्टमेंट हो, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। अगर पसंद आता है तो इस टॉपिक में और भी बहुत सारे वीडियो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फील्ड में मैं बहुत दिनों से या 4-5 सालों से, ऐसा बोलिए, रिसर्च कर रहा। कम से कम 4-5 साल से मैं रिसर्च करते रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। तो आप आराम से, मैंने जो आपको वीडियो में बताया वो जेन्युइन चीज़ है और वो मैंने किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं और आपको बोल वचन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो किया वही बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।